हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम स्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम के सिद्धांत हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका पहले तो अर्थ देखते हैं, अर्थ क्या होता है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल, आदतों का किसी अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी हम कुछ सीखे हैं, उस सीखे गए ज्ञान को हम दूसरी जगह कहीं प्रयोग कर रहे हैं। स्थानांतरण का अर्थ होता है कि अलग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। तो हम सीखे गए ज्ञान को कहीं दूसरे स्थान पर कहीं प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा होता है अधिगम स्थानांतरण। अब देखिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या होते हैं, इससे संबंधित हम पढ़ते हैं। देखिए, इसके तीन प्रकार होते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। काफी बार एग्जाम प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि अधिगम का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको तीन ध्यान रखने हैं: नकारात्मक, सकारात्मक और शून्य। तीन आपको याद रखने हैं, बाकी जो दे रखा होगा वो इसका प्रकार नहीं होगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सकारात्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, यानी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में सहायता करता है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। बहुत सिंपल है कि हम एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान में अगर सहायता मिलती है हमें, तो ये सकारात्मक स्थानांतरण है। जैसे मान लो मोटरसाइकिल से आप गाड़ी चलाते हो या आप साइकिल से मोटरसाइकिल चलाते हो, तो इसमें जैसे एग्जांपल क्या है, मोटरसाइकिल से गाड़ी। अब देखिए, मोटरसाइकिल में क्या होता है, रेस होती है, क्लीज होता है, एक गियर होता है। उसी प्रकार गाड़ी में भी यही होते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत, यानी पूरी तरह से नहीं होती, लगभग थोड़ी बहुत आपको सहायता मिलती है कि आपको कहाँ पर गियर लगाना है, कहाँ पर गियर निकालना है और कहाँ पर क्लीज दबाना है, कहाँ पर आपको स्ट्रिंग घुमानी है। इस प्रकार आपको सहायता मिलेगी। जिसमें सहायता मिलती है वो होता है सकारात्मक स्थानांतरण है। बहुत सिंपल है, एकदम आसान तरीके से आप समझिए। अगर हम अगले की तरफ चलते हैं तो ये कहता है नकारात्मक स्थानांतरण। इसका अर्थ होता है एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। क्या बाधा? पहले में क्या है, सहायता उत्पन्न करता है तो सकारात्मक हो गया, और बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक हो गया। सीधा सिंपल है। बाएं हाथ से गाड़ी चलाना, दाएं हाथ से चलाना। अब देखिए, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, हमारे क्या है कि भारत में गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है वो किस साइड होती है? राइट साइड होती है। तो जैसे मान लो अमेरिका चलते हो, वहां पर स्टीयरिंग क्या होती है, जो स्टीयरिंग यानी घुमाने वाली होती है स्टीयरिंग, वो दाएं साइड होती है, सॉरी लेफ्ट साइड में होती है। तो इस प्रकार अब जो गाड़ी चलाएगा, राइट साइड से गाड़ी चलाता है, तो उसके जो लेफ्ट साइड की गाड़ी होगी उसको चलाने में उसमें प्रॉब्लम होगी या बाधा उत्पन्न होगी। तो ये हो जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। जिसमें बाधा उत्पन्न होती है वो होता है नकारात्मक स्थानांतरण। आगे हम बात करते हैं शून्य स्थानांतरण के बारे में। ये क्या कहता है? ये कहता है ना ही सहायता और ना ही बाधा उत्पन्न करता हो। यानी यहाँ तो ना तो सहायता उत्पन्न करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता। ये एग्जांपल है। हमने क्या अधिगम स्थानांतरण के तीन प्रकार पढ़े: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक में सहायता मिलती है, से सकारात्मक, से सहायता। नकारात्मक क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और शून्य स्थानांतरण यानी शून्य, इसका मतलब जीरो, कुछ नहीं, ना तो बाधा और ना सहायता। तो ये तीन प्रकार हो गए। अब हम पढ़ते हैं अधिगम अंतरण के कुछ विशिष्ट प्रकार पढ़ते हैं। मुख्य तो तीन प्रकार हो गए, अब कुछ विशिष्ट प्रकार पढ़ते हैं। ये देखिए, पहला आता है प्रासव्य अंतरण। प्रासव्य अंतरण, इसमें देखिए क्या होता है। ये कहता है सीखे गए कौशल का अंतरण जो उसी स्तर का होता है वो कहलाता है प्रासव्य अंतरण। जैसे मान लो हमने बच्चों को पढ़ाया कि 10 - 5, 10 में से 5 निकालने के बाद में पीछे 5 बचते हैं, यानी 10 - 5 बराबर 5, ये बचा है। ये हमने कक्षा में पढ़ाया। तो बच्चा घर जाकर क्या करेगा? जैसे मान लो घर केले या सेव हो गए उसके पास, तो वो 10 सेव रखेगा।
उसमें से 5 सेव निकालेगा, तो वो क्या समझेगा कि 10 में से 5 हमने निकाल दिया तो पीछे हमें 5 ही प्राप्त होंगे, और वो 5 ही प्राप्त होते हैं। यानी सीखे गए कौशल का अंतरण जो उसी स्तर का होता है। जैसे हमने 10-5 पढ़ाई, तो वो बच्चा वो सेव निकाल कर 10-5 ही पढ़ा, तो ये हो जाता है प्रासव्य अंतरण। अगले की बात करते हैं, ये होता है द्विपार्श्वीय अंतरण, यानी दायां भाग से बाएं भाग की ओर और बाएं भाग से दाएं भाग की ओर, ये होते हैं द्विपार्श्व, यानी दोनों तरफ, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इसको बोलते हैं क्रॉस शिक्षा। क्या बोलते हैं? क्रॉस शिक्षा। इस दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसको बोलते हैं क्रॉस शिक्षा। तो प्रश्न एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ जाए कि द्विपार्श्वीय अंतरण या क्रॉस शिक्षा किसे कहा जाता है, पार्श्वीय या द्विपार्श्वीय? तो क्रॉस द्विपार्श्वीय अंतरण कहला जाता है। देखिए, अंतरण का मतलब होता है यहाँ स्थानांतरण ही है, यहाँ स्थान हटा दिया गया है, तो आप अलग मत समझिए। पार्श्वीय अंतरण यानी पार्श्वीय स्थानांतरण ही है। आगे हम बात करते हैं, तीसरा है अनुलंब या लंबात्मक अंतरण। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें कहता है कि सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है। अनुलंब या लंबाकार यानी लंबा, लंबाई में, ऐसे समझ लिया बात। अब जैसे कोई बंदा रीट में लगा हुआ है या इस रीट में लगेगा, रीट में लगने के बाद में वो आगे यानी उच्च स्तर की तैयारी करेगा, जैसे मान लो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, उसकी तैयारी करेगा। तो यही होता है अनुलंब या लंबाकार। जैसे इसने एक गेगनी आए थे, गेगनी ने कहा है कि सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने के समान प्रक्रिया मानना है। देखिए सीढ़ी क्या होती है, एक सीढ़ी से ऊपर जाते हैं तो ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उससे ऊपर ऐसे यानी उच्च स्तर पर हम जाते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है रीड से फर्स्ट ग्रेड की ओर, इसमें आपको सहायता मिलेगी समझने में। तो ये हो गया अनुलंब या लंबात्मक अंतरण। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर पर, यह कहता है कि समस्तर या क्षैतिज अंतरण। समस्तर या क्षैतिज अंतरण एक विषय को किसी अन्य विषय में समझने में सहायता प्रदान करता है। एक विषय को किसी अन्य विषय में समझने में सहायता करता है। जैसे मान लो गणित या स्टैटिक ले लो आप, तो ये आपस में एक दूसरे की सहायता करता है। ये हो जाएगा समस्तर या क्षैतिज अंतरण, नॉर्मल सा है। आगे हम बात करते हैं अनुक्रमिक अंतरण। अनुक्रमिक अंतरण, इसके बारे में देखिए। अनुक्रम, देखिए नाम से पता चलता है, अनुक्रमिक यानी क्रम से। विषयों को एक क्रम में सीखने के बाद किसी नए विषय को नए कौशल के सीखने में पढ़ने में प्रभाव को अनुक्रमिक अंतरण कहा जाता है। अब देखिए ऐसे समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देखिए। देखिए ये क्या कहता है, अनुक्रमिक अंतरण यानी क्रम से, यानी क्रम से चलना। देखिए हम बच्चों को सबसे पहले पढ़ाते हैं जोड़, बाद में बाकी, गुणा, भाग, प्रतिशत। अब देखिए अगर उसको भाग सीखना है तो वो पहले प्लस यानी जोड़ सीखेगा, उसके बाद में बाकी सीखेगा, उसके बाद में गुणा सीखेगा, तो ही वो भाग सीखेगा। यानी ऐसे क्रम से सीखेगा तो ही वो भाग निकालना सीख सकता है, सीधा डिवाइड निकालना नहीं सीख सकता। तो इस प्रकार क्रम से सिखाना जरूरी है। तो ये हो गया अनुक्रमिक अंतरण। देखिए ये थे अधिगम के स्थानांतरण। तो और ध्यान रखना, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं होता, एक लाइन मैंने लिखी है, और ये मेरे चैनल का नाम है वाईफाई विनायक। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा अधिगम के स्थानांतरण। तो इस प्रकार हम मनोविज्ञान के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो हम इतना पढ़ नहीं सकते। तो ये था अधिगम स्थानांतरण। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार हम आगे भी इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।